गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। हम साइंस में लेसन 8 पढ़ रहे थे, कार्बन व उसके यौगिक। तो उसमें कार्बन की विशेषताएं पढ़ ली थी हमने कि कार्बन 6 नंबर का, इसके परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p2 है, इसका प्रतीक C होता है, इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, ठीक है, संयोजकता 4 होती है, ठीक है, बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 सेकंड होता है, कार्बन के मध्य में एकल बंध द्विबंध त्रिबंध बनाता है ना। ये सब संयोजकता ये सब विशेषता हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे इसमें? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए नाम से ही पता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के, ये दोनों से जो यौगिक निर्मित होता है, दोनों से जो यौगिक निर्मित होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन से, कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक, निर्मित यानी बना हुआ, निर्मित यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से, कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आपसे पूछे, 1 नंबर परिभाषा पूछ ले कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन व कार्बन से निर्मित जो यौगिक है, मतलब बना हुआ जो यौगिक, हाइड्रोकार्बन दोनों होने चाहिए, इन दोनों से बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 C2H6 हो गया, इसके अलावा C2H4 हो गया। तो कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना यौगिक है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। आगे समझ में, परिभाषा आगे समझ में, कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक या निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण तो सबसे पहले लिखेंगे हम हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे ये 2 प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन। एक तो होता है चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय और अचक्रीय, इसको कहते हैं अचक्रीय, इसको कहते हैं चक्रीय, मतलब विवर्त और संवृत, विवृत हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और इधर लिख देंगे संवृत हाइड्रोकार्बन। ये तो एक तरीके से खुला हुआ होता है और ये खुला हुआ नहीं होता, संवृत हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये जो विवर्त हाइड्रोकार्बन है ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? सॉरी, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अब ये संतृप्त और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये होती है एक प्रकार की जिसको कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? प्रोपेन और मेथेन। आपसे कहें जैसे कोई दो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम बताइए तो प्रोपेन मेथेन। ये होती है दो प्रकार की, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। इसमें आ जाएगा उदाहरण में प्रोपीन और क्या आ जाएगा? मेथीन। इधर आ जाएगा प्रोपाइन, आइन लगा देंगे ना, मेथाइन। तो ये आपका विपरीत हाइड्रोकार्बन हो गया जो होता है अचक्रीय, बिना चक्र के अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है। ये दो प्रकार का है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आती है, एल्केन का मतलब एन लगता है, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो में एन आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में इन लगता है, प्रोपीन, मेथीन। एल्काइन में प्रोपाइन, मेथाइन, ये हो गया। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये भी दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। क्या होता है? एक तो होता है एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। एलिफेटिक जो बिना धुआं के जलता है, एक होता है एरोमेटिक जो धुआं के साथ जलता है। भाई ये तो बिना धुआं के जलता है और ये धुआं के साथ जलता है। कौन सा? एरोमेटिक। तो एलिफेटिक जो जलता है, ये जलने पर बिना धुआं की ज्वाला के साथ जलता है, बिना धुआं के साथ जलता है। साइक्लोहेक्सेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये धुआं के साथ जलता है। जैसे बेंजीन, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, वो बेंजीन है। बेंजीन से 6S6 होती है। तो एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हो गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको परिभाषा बताई कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे? कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित जो यौगिक है या कार्बन व हाइड्रोजन से जो बना यौगिक है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार का। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो। आपको विपरीत और सैवृत याद नहीं है तो आप चक्रीय और अचक्रीय याद कर लो, चक्रीय और अचक्रीय। तो ये होता है अचक्रीय जिसको विपरीत हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये होता है चक्रीय जिसे सैवृत हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब अचक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन। क्या आते हैं? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। ये होता है एल्केन। और CnH2n ये क्या होता है? एल्कीन। और ये क्या होता है? CnH2n-2 एल्काइन होता है। जैसे प्रोप, मेथेन ये बनाए हैं आपने। इसमें क्या होता है? आगे पढ़ोगे जब IPC में लिखोगे कि एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं, वो वहाँ पढ़ोगे। जैसे एक को हम मैथ कहते हैं, दो को मैथ एथ, तीन को प्रोप, है ना, मैथ एथ प्रोप, चार को कह देंगे ब्यूट। तो जैसे इससे बनाया मेथेन। मैथ का मतलब यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने? एक को लिखेंगे नहीं तो एक को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 में से 2 गया तो क्या बच गया? 0। इसका जो सूत्र बन गया मेथेन का क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो
इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एक मेथेन CH4 2N+2 एल्काइन हो गया ना, इसकी जगह 2 रखा, 4 4 2 गए तो 2 मेथ एथ प्रोब्यूट, ये प्लस है, शुरू में प्लस होना चाहिए, एक रखेंगे, इससे इंटू कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा CH4, ये क्या बन गया मेथेन, क्या बन गया ये मेथेन, प्लस है ये, तो एक रखेंगे तो एक को 2 से इंटू करेंगे, 2 2 और 2 4, क्या बन गया CH4। तो इस तरह इसमें रख दिया। अब मान लो इसमें हम रखते हैं एक, तो क्या बनेगा ये CH, क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। इसका क्या होगा मैथीन, क्या हो जाएगा मैथीन। और मैथाइन में रखना है तो क्या बनेगा एक को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और वो एक को 2 से इंटू करेंगे 2 2 हो गया तो CH, ये मैथाइन हो गया। तो इस तरह हम इनका बना लेते हैं मान रख के। तो CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 ये एल्कीन एल्काइन होती है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये प्रोपेन मेथेन है, ये प्रोपिन मेथिन है, ये प्रोपाइन मेथाइन है। इनके 2 उदाहरण याद रखना। ये एस संतृप्त होते हैं, क्या होते हैं एस संतृप्त। और एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक जो बिना धुआं के साथ जलता है, जलाने पर बिना धुआं के साथ जलता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक, इसमें साइक्लोहेक्सेन में कैसी संरचना आती है, ऐसी संरचना आती है, ये संरचना होती है इसकी एरोमेटिक की, ये है ना। और इसमें होती है बेंजीन में ये होती है बेंजीन, ये बेंजीन की है और ये साइक्लोहेक्सेन की है। एन लग गया ना सिंगल बॉन्ड, और इन बेंजीन डबल बॉन्ड आ गया। तो ये है, 1-2 बार वर्गीकरण को पढ़ना, ये एग्जाम में आ जाता है। इनमें से उदाहरण पूछ लेते हैं और इसकी परिभाषा देखना। आज के लिए इतना, इससे आगे का IPSC नाम कल से देखेंगे।